हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवकांत मीना और आप देख रहे हैं शिवकांत बायोलॉजी। आप सभी का स्वागत है शिवकांत बायोलॉजी के इस चैनल में। आज से मैं आपको इस चैनल पे 100 दिन की कंप्लीट बेसिक साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको कंप्लीट बेसिक साइंस मिलेगी। 100 लेक्चर होंगे, जिसमें आज अपना फर्स्ट लेक्चर है। यह चैनल एवं यह 100 लेक्चर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका साइंस पढ़ने में मन नहीं लगता एवं जो कहता है कि नहीं मुझे तो विज्ञान बहुत टफ लगती है। मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि इस 100 लेक्चर की सीरीज में आप लगातार 10 लेक्चर देख लेंगे तो आप 11वें लेक्चर की खुद बोलोगे कि भैया जी नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। तो इसी विश्वास के साथ आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं मैं कि बेसिक साइंस मतलब कि साइंस की नींव, जैसे कि मकान की नींव होती है उसी तरह साइंस की भी नींव होती है, जिसे अपन बोलते हैं बेसिक साइंस, जिसका फर्स्ट लेक्चर है। आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर को, जिसका नाम है विज्ञान क्या है, यानी कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। तो सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि साइंस को समझ के पढ़ना है। साइंस मतलब समझना। तो सबसे पहले आपको ये बात मन में बांध लेनी है कि साइंस पढ़ना है तो बिल्कुल समझ समझ के पढ़ो, रटने का कोई काम है नहीं इसमें। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अपन का फर्स्ट टॉपिक है कि विज्ञान क्या है। अब नाम तो सभी ने सुना है, साइंस साइंस साइंस, बट विज्ञान है क्या चीज़ वो अभी बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है? सूरज सुबह ही क्यों निकलता है? शाम को भी तो निकल सकता है, बट नहीं, सूरज सुबह ही निकलता है। पेड़ से आम नीचे ही क्यों गिरते हैं? पेड़ से आम टूटेगा वो ऊपर भी तो जा सकता है, बट नहीं, नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है? मोबाइल कैसे चलता है? अपन सभी मोबाइल चलाते हैं आज के ज़माने में, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मोबाइल नहीं चलाने जानता हो। सभी मोबाइल चलाते हैं, बट क्या आपको पता है मोबाइल चलता कैसे है? जब आप जानेंगे इन सब चीज़ों की नॉलेज जहाँ से मिलती है उसे ये वही क्या चीज़ है, विज्ञान है। अब ये सवाल है अपने बहुत, बारिश क्यों होती है, गाड़ी क्यों चलती है, जैसे कि बहुत सारे सवाल हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम पढ़ते हैं साइंस को। आज हम जानेंगे कि आखिर साइंस होती क्या है। विज्ञान की जो पहली सीढ़ी है उसे बोलते हैं जिज्ञासा। अब जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उसे अपन बोलते हैं जिज्ञासा। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, यहाँ पे अब एक टॉपिक है कि साइंस क्या है। साइंस का सीधा सा मतलब है अपने आसपास की दुनिया को सही तरीके से समझना। आपके आसपास बहुत बड़ी दुनिया है। आपके आसपास आप सभी लोग देखते होंगे कि हवा कैसे चल रही है, मोबाइल कैसे चलता है, इत्यादि सवालों का जवाब जानने के लिए हम साइंस को पढ़ते हैं। जो भी चीज़ हमारे आसपास होती हैं उनके पीछे का कारण जानना ही साइंस है। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल आप सभी लोग जानते हैं, चलाते हैं। कि एक बच्चा है जिसके पास मोबाइल है, उसने मोबाइल को पकड़ा और खोला, उसने यूट्यूब खोला, व्हाट्सएप खोला, इंस्टाग्राम खोला, etc। वो सोचता है, उसके मन में एक सवाल आया कि ये मोबाइल चलती कैसे है। क्वेश्चन है मोबाइल चलती कैसे है, बट
उसको अभी साइंस की नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको नहीं पता कि मोबाइल चलती कैसे है। ऐसे ही बहुत से सवाल हैं, उन सभी का जवाब जानने के लिए ही अपन साइंस पढ़ते हैं। यानी साइंस हमें हर घटना, हर चीज़, हर प्राकृतिक घटना का कारण समझने में मदद करती है। कोई भी प्राकृतिक घटना हो गई, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, etc। आज हम जानेंगे कि आखिर साइंस होती क्या है। ठीक है, ये तो हो गया अपना साइंस क्या। तो साइंस क्या होती है? साइंस होती है अपने आसपास की दुनिया को सही तरीके से समझना, ये अपनी साइंस है। और क्या होती है साइंस? जो भी चीज़ हमारे आसपास होती है उसके पीछे का कारण जानना। कुछ भी काम हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे उसको जानना ही साइंस है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कि साइंस शब्द कहाँ से आया, इसकी मेन चीज़ है। अब जो अपन सभी बोलते हैं विज्ञान को कि साइंस 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 का मतलब विज्ञान, साइंस मीन्स विज्ञान, बट एक सवाल, साइंस शब्द आया कहाँ से? तो साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया, कहाँ से आया? लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से आया है, साइंसिया। अब लैटिन भाषा क्या होती है? जैसे कि अपनी भाषा है हिंदी, उसी तरह एक देश की भाषा है, उसका नाम है लैटिन। तो साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से आया है, साइंटिया शब्द से बना है। ठीक है, अब साइंटिया शब्द से तो बना है, अब इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि आप सभी को पता है एप्पल की मीनिंग क्या होती है, आप सभी लोग बोल देते हैं APPLE। अब इस एप्पल की मीनिंग का अर्थ क्या है? सेब। उसी प्रकार अब साइंटिया का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ठीक है, यानी साइंस का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना और सही तरीके से समझना। साइंस का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना एवं सही तरीके से समझना। जैसे कि ज्ञान यानी कि नॉलेज, आपने के पास ज्ञान, अब यहाँ पर देखो बताया गया है, देखो ज्ञान यानी कि नॉलेज, अध्ययन यानी कि स्टडी, समझना अंडरस्टैंड, और उपयोग करना अप्लाई। अपन को किसी चीज़ का ज्ञान है तो हम उसके बारे में क्या करेंगे? पहले अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के पश्चात फिर हम उसको समझेंगे, समझ के नहीं फिर अपन उसको अप्लाई करेंगे कि वाकई में चीज़ काम की है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने एक किताब पढ़ी, उस किताब में लिखा है जैसे कि मिट्टी का खिलौना कैसे बनता है। तो पहले तो आप उस किताब में पढ़ोगे कि मिट्टी का खिलौना बनता कैसे है। फिर किताब में पढ़ने के बाद फिर आप उसको समझोगे कि बनता कैसे है आखिर मिट्टी का खिलौना। और जब वह चीज़ समझ में आ जाएगी कि उसमें मिट्टी लगती है, पानी लगता है, और उसमें ऐसे गोल गोल करके उसके गाड़ी के, मिट्टी की गाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं, ऐसे अनेक प्रकार से। फिर जब अपन उस चीज़ को पढ़ के समझ लेंगे, उसके बाद अपन करेंगे कि अब इसको बनाते हैं, अपन गाड़ी बनाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे? हम पहले मिट्टी लाएंगे, फिर मिट्टी ला के उसको गीला करेंगे, गीला करके उसको थोड़ा
मशक्क़त करेंगे उस मिट्टी की। मशक्क़त करने के बाद आप उसको एक गाड़ी का शेप दोगे। गाड़ी का शेप दोगे फिर उसके लिए गोल गोल मिट्टी के पहिए बनाओगे और इस तरह अपनी मिट्टी की गाड़ी तैयार हो जाती है। ऐसी अपनी साइंस है। साइंस हमें चीज़ों को गहराई से समझने की शक्ति देती है। बिल्कुल डीपली किसी चीज़ को समझना है तो उसकी शक्ति कौन देती है हमको? साइंस। साइंस शब्द कहाँ से आया? साइंटिया शब्द से। साइंटिया शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, यानी कि नॉलेज। अब अपन पढ़ेंगे विज्ञान की परिभाषा। परिभाषा मतलब किसी ने पूछ लिया आपसे कि विज्ञान किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं विज्ञान, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि भैया विज्ञान साइंस से बोलते हैं। ऐसे नहीं, उसकी भी एक परिभाषा होती है। जैसे कि विज्ञान, एक मिनट मैं कलम ले लेता हूँ। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट और प्रमाण यानी कि एविडेंस पर आधारित है, उसे अपन विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा सभी को नोट करनी है और ये जो मैंने बताया था ये भी नोट करना है आप सभी को। ये भी नोट करनी है आप सभी को, ये भी नोट करना है। एवं ये साइंस की डेफिनेशन भी नोट करनी है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन, प्रयोग और प्रमाण पर आधारित होता है। अब जैसे कि बताता हूँ मैं आपको कैसे, इसमें क्या बताया गया है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। पहले आप उस चीज़ को देखो, पहले ध्यान से। ये विज्ञान में किसी घटना को ध्यान से देखो। जैसे कि आपने देखा माचिस और माचिस की तीली को जब माचिस पर रगड़ते हैं तो उसमें आग, तीली में आग लग जाती है। कैसे? तो पहले आपने देखा कि ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। आपने जब पूछा कि माचिस की तिल्ली से आग कैसे लगी, माचिस की तिल्ली में, तो उसका कारण जानने के लिए परीक्षण करना, उसे बोलते हैं प्रयोग। फिर प्रमाण, फिर जो आपने प्रयोग किया उसका जो रिजल्ट निकला उसे बोलते अपन प्रमाण। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप सभी पढ़ाई करते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल है, आप सभी ने पढ़ाई की तो उसे बोलते हैं अवलोकन। पढ़ाई के बाद फिर आपने जो पेपर दिए वो हो गया आपके प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। प्रयोग के बाद जो आपका रिजल्ट आया, मार्कशीट आई, तो उसे बोलते हैं प्रमाण, एविडेंस, साक्ष्य। आसान भाषा में कही जाए तो देखो, फिर उसको समझो, समझो के बाद जांचो, फिर प्रमाण पाओ, वही विज्ञान है। अब अपन बात करते हैं कि अवलोकन क्या चीज़ है। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखना, समझना एवं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अवलोकन कहलाता है। यह अवलोकन की डेफिनेशन क्या है? किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसे अपन क्या बोलते हैं? अवलोकन। अब जैसे देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो आप, जैसे अवलोकन। अवलोकन का उदाहरण, पेड़ से सेब नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब आपने देखा तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि
सेब जो है पेड़ से नीचे गिर रहा है, वही क्या है, ऑब्जर्वेशन। इसी प्रकार कि बारिश कैसे हो रही है ये देखना, सूरज सुबह कैसे निकलता है ये देखना, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ध्यान रखें, ऑब्जर्वेशन का मतलब है सीधी बात, ध्यान से देखना, ठीक है। अब अपन का सेकंड चीज़ है प्रयोग क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। तो प्रयोग में बताएंगे अपन एक्सपेरिमेंट किसी घटना के कारण को जानने और उसे परखने के लिए की गई वैज्ञानिक जांच को प्रयोग या एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब घटना को देख तो लिया हमने, बट उसकी जांच करना, उसको परखना, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रयोग। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। तो एक्सपेरिमेंट की सीधी बात पूछी जाए तो कारण की जांच करना, ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल कि हमने देखा कि सेब पेड़ से नीचे गिरा। अब प्रश्न आया सेब नीचे ही क्यों गिरा, इसका उत्तर जानने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, वही क्या है, अपना एक्सपेरिमेंट। सेब नीचे ही क्यों गिरा, अगर सेब ऊपर भी तो जा सकता था, तो नीचे ही क्यों गिरा, ये अपने माइंड में क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन का जवाब आपको आने वाले लेक्चरों में मिलेगा। नेक्स्ट है प्रमाण, इसे बोलते हैं अपन एविडेंस, यानी कि साक्ष्य। विज्ञान का तीसरा चरण है प्रमाण। जब किसी प्रयोग का परिणाम बार बार एक जैसा प्राप्त होता है और उसे प्रमाणित किया जा सकता है तो उसे प्रमाण कहते हैं। आपने किसी चीज़ का प्रयोग किया और उसके रिजल्ट हमेशा एक ही आ रहे हैं, जैसे कि आपने 10 का पहाड़ा लिखा, 10 का पहाड़ा 10 बार लिखा तो भी रिजल्ट क्या आया, 100। 10 का पहाड़ा 100 बार लिखा तो भी क्या आया, रिजल्ट 100। अब अपन बोलते हैं विज्ञान की मुख्य शाखा। अब भाई साहब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है, विज्ञान तो है बट इसकी शाखाएं कितनी हैं। अपनी भाषा में समझाया जाए तो जैसे कि विज्ञान एक हाउस है, हाउस का मतलब तो सभी जानते होंगे, घर। विज्ञान एक हाउस है। अब उस हाउस में कितने लोग रहते हैं, तो विज्ञान एक घर है जिसमें कि एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी रहते हैं। तो विज्ञान को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 इसकी मुख्य भाग या शाखा, श्रेणी, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। विज्ञान के 3 शाखा हैं। एक को बोलते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, दूसरी को बोलते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और तीसरी को बोलते हैं अपन बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है। अब बात आती है कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इसमें क्या पढ़ते हैं हम। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि भौतिक फिजिकल चीज़, जैसे कि आप पढ़ते हो, इसमें बल पढ़ते हो, गति पढ़ते हो, ऊर्जा पढ़ते हो, प्रकाश पढ़ते हो, ये सभी चीज़, इन सभी चीज़ों की नॉलेज आपको धीरे धीरे आगे की जितने भी क्लास आएंगी उन सभी में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि गति क्या होती है, बल क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, सभी की नॉलेज बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। उसी प्रकार रसायन विज्ञान में अपन पढ़ते हैं परमाणु क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा परमाणु बम, तो उसकी भी नॉलेज इसी में ही आती है, रसायन विज्ञान में एवं फिजिक्स में, कि परमाणु बम बनते कैसे हैं,
उसी प्रकार रसायन में विज्ञान में हम पढ़ते हैं अणु के बारे में, पदार्थ क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, इन सभी को आप धीरे धीरे समझेंगे, अभी पढ़ेंगे। जीव विज्ञान सबसे आसान, इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जानवरों के बारे में एवं पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधे आदि, मानव का विकास कैसे हुआ, जीव क्या होते हैं, प्राणी क्या होते हैं, पादप क्या होते हैं, इन सभी की नॉलेज उसमें पढ़ते हैं हम जीव विज्ञान। साइंस के 3 शाखा होती है मेनली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी। हमारे जीवन में विज्ञान, साइंस की आवश्यकता क्यों है? हमारे दैनिक जीवन की लगभग हर चीज़ विज्ञान पर आधारित है। जैसे कि सब चीज़ विज्ञान से, जो आप देख रहे हैं आसपास, पंखा कैसे चलता है वो भी विज्ञान से ही चलता है, गाड़ी कैसे चलती है वो भी विज्ञान से ही चलती है, मोबाइल कैसे चलती है वो भी विज्ञान से चलती है, आप हवाई जहाज देखते हैं वो कैसे उड़ता है उसमें भी विज्ञान का यूज है। ऐसे भी जो आप सभी लोग देखते हैं वो सभी विज्ञान की देन है। ठीक है, ठीक है। विज्ञान हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि सही सोचने और समस्याओं का समाधान करना भी सिखाता है। कोई भी समस्या आएगी आपके सामने तो समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए उसके लिए विज्ञान काम आती है। अब मैं आपने जो पढ़ा, अब तक जो पढ़ा उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। साइंस शब्द किस भाषा से बना है? इंग्लिश, हिंदी, लैटिन या संस्कृत? तो इसका सही उत्तर है लैटिन भाषा का। नेक्स्ट, विज्ञान किन 3 शाखाओं पर आधारित है? ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, एविडेंस या ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट या एविडेंस, थ्योरी, गैस, एक्सपेरिमेंट, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जीवित प्राणियों का। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा साइंस क्या चीज़ है, साइंस शब्द कहाँ से आया, साइंस की परिभाषा क्या है, साइंस की 3 शाखा क्या है। फिर हमने सीखा कि साइंस का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, साइंस हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आज हमने इतना सब कुछ सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे वैज्ञानिक विधि क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।